शबरी भील जाति की थी, उसकी कोई ऊंची जाति नहीं थी और कोई सांसारिक उसकी पढ़ाई भी नहीं थी, लेकिन उसके गुरु मतंग ऋषि थे। उन्होंने शबरी भीलन से कहा कि तू यहीं आश्रम में रह, और गुरु की आज्ञा मानकर वो आश्रम में रह रही, सेवा करती थी। अरे सेवा में जो सुख मिलता है ना, वो भोगियों को क्या पता। भोग में तो शक्ति का ह्रास है, उसमें तो फिसलने का सुख है। अरे जैसे सुअर ये गंदगी में लौटते उनको मजा आता है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये क्या मजा है, लेकिन उसको उसी में मजा आता है। गंदगी में, गटर में, गंदे पानी में, नालियों में, ये सुअर को मजा आता है। ये जो कौवे हैं ना, वो गंदगी खाते हैं, लेकिन हंस होता है वो मोती चुगते हैं। ऐसे मनुष्यों में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, जो संसार की एक तो गंदगी की तरफ भागते हैं, विषय विकारों की तरफ, और दूसरे हंस प्रकृति के लोग होते हैं जो सत्य का अनुभव करते हैं, ज्ञान को पाते हैं और अपने जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और हृदय में वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं, गुरु कृपा का रसपान करते हैं। अब आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है, पहला वाला रास्ता कि दूसरा वाला रास्ता? चुनाव आपके हाथ में। अतः आप अपने मन को ऐसा बनाइए कि ये मन आपको जो संसार के चक्र में बार बार घुमा रहा है, बार बार पटक रहा है, ये मन ऐसा हो जाए कि ये मन आपके हाथ में आ जाए और आपको संसार के इस प्रवाह में बहने से रोके, और आपका मन आपका हितैषी बन जाए, आपका कल्याणकारी बन जाए। ऐसा उपाय आपको करना चाहिए। दो रास्ते हैं, एक रास्ता श्रेय मार्ग कहा है, दूसरा रास्ता प्रिय मार्ग कहा है। प्रिय मार्ग मतलब जो अच्छा लगे सो, और श्रेय मार्ग मतलब जिसमें हमारा कल्याण हो सो। जैसे नादान बच्चा है, दुकान पे चला गया और वहां पटाखे पड़े हैं और अच्छे लग गए, उठाया और मुंह में रखने लग गया। माँ ने आंख दिखाई, पापा ने आंख दिखाई, यहां उस दुकान वाले ने हाथ से छीन के रख दिया। क्यों? अबोध है, बुद्धू है, मूर्ख है, उसे पता नहीं क्या मुंह में डालना और क्या ना डालना। अच्छा उसको लगता है जो उठाया मुंह में डाल दिया, नहीं, लेकिन उससे उसका नुकसान होगा। वो जहरीला पटाखा मुंह में डालने लायक नहीं है, उसको तो अग्नि के हवाले करना है। ऐसे ही हमारा मन रूपी अबोध शिशु, उसे ये नहीं पता, वो गुटके की शरण जा रहा है। अरे गुटके के अंदर क्या क्या पड़ता है मैं आपको क्या बताऊं। दिल्ली में वो एक इनकम टैक्स के अफसरों ने छापा मारा गुटके बनाने वाली फैक्ट्री को, और उसमें उन्होंने कई बोरे, जब वो देखा कि इसमें क्या है तब पता चला ये तो हाथी की लीद है। बोले इसको क्या करते हो? बोले इसको भी गुटके में डालते। अब खाने वाले क्या खा रहे हैं? 1 रुपए में बिकने वाली चीज 10 पैसे 20 पैसे में तो मजदूरी उसकी पड़ती होगी, फिर 20-25 पैसा बीच वाला कमाता होगा, फिर दुकानदार कमाता होगा, फिर रिटेल वाला कमाता होगा। 10-10, 15-15, 20-20 पैसे 2-4 लोग कमा कमा के फिर आपको 1 रुपए में देते हैं। तो वो चीज तो कचरे पेटी में डाल दो, कूड़े में डाल दो, ये पेट में डालने वाली चीज नहीं। लेकिन मनुष्य के पास सत्संग नहीं है तो विवेक नहीं है। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना। अरे सोने के भी नियम होते हैं। रात को आप सोते हो, कहीं भी बिस्तर लगा दिया, कहीं भी पड़ गए, नहीं, सोने के नियम है। आप रात को सोएं, अपना सिर पूर्व दिशा की ओर रखें अथवा दक्षिण दिशा की ओर सिर रखे सोएं। देखो आपको जो बार बार बीमारी लगती है वो नहीं होगी। और कई लोग गर्मियों में बिना सिर ढके खेत में काम करते हैं, फिर क्या होता है? सिर दर्द होता है और
खुश्की चढ़ जाती है। भूखे नहीं रहना, पांव में चप्पल पहनना। कई लोग शिव मंदिर की गोल गोल परिक्रमा करने लगते हैं। अरे शिव मंदिर की आधी परिक्रमा की जाती है साहब। ये गोल गोल चक्कर तुम शिव मंदिर को मारते हो, ये ठीक नहीं है। शिव जी के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ाते और विष्णु जी के ऊपर बिलीपत्र नहीं चढ़ाते हैं। सूर्य मंदिर की 7 बार, गणपति के मंदिर की 4 बार, विष्णु मंदिर की ऐसी परिक्रमा का विधान है।